एक कहानी है दो भाइयों की। शहर के पास एक सुंदर सा रामनगर गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। उनका नाम बिरजू और भोला था। शहर से लोग उस गांव में देखने के लिए आते थे क्योंकि उस गांव की सुंदरता बहुत ही खूबसूरत थी। शुरू होती है दो भाइयों की कहानी। ओ भाग्यवान, कहाँ हो भाग्यवान? जरा सुनती हो? मैं ना जरा सा खेत में जाकर आता हूँ। गैया को लेकर जा रहा हूँ। वहाँ गैया खाना भी खाएगी। तब तक मैं अपने खेतों से फल और सब्जियाँ लेकर आऊँगा। अजी रुको, बाद में खेत में जाना। जरा आपसे कुछ बातें करनी है। आप घर के अंदर आइए। गैया को बाहर ही खाना डालकर अंदर आ जाइए। मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। क्या भाग्यवान, कौन सी ज़रूरी बात करनी है? मैं गैया को लेकर जाऊंगा, तभी तो गैया शाम को हमें दूध देगी ना। और मैं खेत में नहीं जाऊंगा तो सब्जियां मैं बाजार में कैसे बेचने के लिए जाऊंगा? मुझे देरी हो रही है। क्या बात है, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? देखिए भोला जी, पिछली बार आपने आपके भाई को सारे खेत दे दिए। हमारे पास एक ही खेत का टुकड़ा आपने रख दिया। आपको लगा कि हमारे कोई बच्चे नहीं, उन्हें बच्चे हैं दो, इसलिए आपने उन्हें सारा का सारा खेत दे दिया। अगर आज फिर से आपका भाई आपके पास पैसों के लिए या किसी और के लिए आए तो मना करना, समझ गए? क्योंकि हमारे पास उस जमीन के टुकड़े के अलावा कोई और साधन नहीं हमारा संसार का गुजारा करने के लिए। श्यामलता, तुम्हारी बात सही है, लेकिन तुम जानती हो मेरे भाई को दो छोटे छोटे बच्चे हैं। उनके संसार और उनके स्कूल के लिए मैंने उनको सारा खेत दे दिया। जाने दो ना, हमारा कोई बच्चा नहीं, हमारी गैया ही हमारा बच्चा है। हम इसी में ही गुजारा कर लेंगे। और चिंता मत करना, मैं तुम्हारी बात से भी सहमत हूँ। मैं और कोई मेरे छोटे भाई को चीज नहीं दूंगा। खुश? जी, आपका भाई बिरजू और उसकी पत्नी बड़े ही धोखेबाज हैं। उन्होंने हमारे साथ धोखा करना चाहा, लेकिन धोखा उनका सफल नहीं हुआ। इसी वजह से उन्होंने आपके साथ इमोशनली प्लानिंग करके सारा खेत हथिया लिया। मुझे डर है कहीं एक घर और हमारी गैया और जो हमारे पास खेत का छोटा सा टुकड़ा है वो भी वो छीन न ले। इसलिए मैंने आपसे एक बात कह दी। अगर आपके दिल को बुरी लगी हो तो मुझे माफ करना। नहीं नहीं भाग्यवान, तुमने मेरा दिल नहीं दुखाया। दिल तो मेरा मेरे भाई बिरजू ने दुखाया है। जाने दो, अब मैं अपने खेत के लिए निकलता हूँ, क्योंकि सब्जियाँ भी बेचने के लिए बाजार जाना है। तुम्हें तो पता है गैया मेरे साथ आती है। विलम्ब नहीं करना चाहता मैं। हाँ जाइए जाइए, तब तक मैं खाना बना कर रखती हूँ। भोला अपने छोटे से खेत में बहुत सारी सब्जियां लगाता है और बाजार में जाकर उसे बेचता है और अपना घर संसार चलाता है। और यहाँ उसका भाई बिरजू इतना सारा खेत होने के बावजूद उस खेती में कोई मेहनत नहीं करता। उसने सारा का सारा खेत एक जमींदार को बेच दिया और घर बैठे उस पैसों से खाना खाता है और अपनी जिंदगी गुजारता है। लेकिन बिरजू की अब ऐसी हालत हो चुकी थी कि बिरजू का वो सारा कमाया हुआ धन खत्म होने वाला था। इसी वजह से उसकी बीवी उसके पीछे ही पड़ती है। दी की मैं कुछ नहीं जानती, आप कहाँ से भी पैसे लेकर आई और मेरे बच्चों का पेट और सारे नखरे उठाएंगे। आपको मैंने कहा था उस खेती में काम करने के लिए, लेकिन आप तो काम छोड़ निकले, सारा का सारा खेत जमींदार को बेच दिया।
अरे, उन पैसों का अचार डालना था क्या? सारा खेत तो गया और पैसा भी खत्म हो गया। अब कहाँ से पैसे लाएंगे हमारे संसार के लिए? अरे वाह रमा, तुमने तो कहा था कि मेरे भाई से सारा खेत हथियाना और एक खेत बेच डालना, क्योंकि मेरा भाई फिर से मेरा खेत ले लेगा। और अब तुम पलट गई क्योंकि पैसे खत्म हो गए हमारे, इसी वजह से। अरे कितनी मक्कार औरत हो रे, अपने पति को भी नहीं छोड़ा तुम। बिरजू जी, मुझे माफ करना, आप तो गुस्सा हो गए। अरे, मैंने इसे ही कहा था, मेरा दिमाग आप जानते हो। रुकिए, हम कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। आपके भाई के पास एक खेत का टुकड़ा और गौ माता है, हम उसे भी ले लेंगे हमारे शातिर दिमाग से। उनने कहना कि हमारे बच्चों की फी भरनी है और स्कूल की टीचर उन्हें शिक्षा नहीं देंगी जब तक हमारे बच्चों की स्कूल की फी हम नहीं भरेंगे। और कहना कि ज़मींदार ने आपको लूटा है, उसने झूठ मूठ बोल कर आपकी सारी हस्ताक्षर अपने ज़मीन के कागज़ों पर लेकर उसने सारी ज़मीन हथियाई, ऐसा कहना। और आपका भाई झट से आपकी बात मानेगा, ओ नाम की तरह ही भोला है। एक कंजूस पति पत्नी अपने भाई को हर वक्त सताते थे और वो भाई और उसकी बीवी बहुत अच्छे थे। वो इन दोनों को माफ़ी देकर उन दोनों को पाल रहे थे, क्योंकि उन्हें दो छोटे छोटे बच्चे थे। इसी वजह से भोला अपने वक्त का बहुत ही पक्का था। वो सुबह 5 बजे उठकर खेती में आता था और सारी खेती का काम करके फल और सब्जियां तोड़कर वो फिर बाजार के लिए निकल जाता था। बहुत मेहनती और ईमानदार था भोला, और उसकी पत्नी भी बहुत दयालु थी। भोला अपनी सारी सब्जियों को ठेले पर लगाता है और वो ठेला बाजार की ओर निकल लेकर जाता है। हर रोज की तरह भोला अपने सब्जी का ठेला लेकर बाजार में आता है। भोला का हर दिन बहुत उदासी से जाता था, क्योंकि भोला की सारी सब्जी नहीं बिकती थी और कुछ ना कुछ सब्जी उसके पास रहती थी और वो खराब हो जाती दूसरे दिन। इसी वजह से वो बहुत परेशानी में था। वो सोचता था कि अगर मेरी सब्जी नहीं बिकी तो कुछ नहीं, लेकिन सब्जी खराब नहीं होनी चाहिए। सब्जी रहने की वजह से वो बहुत परेशानी में था, क्योंकि उस सब्जी का वो सही तरीके से उपयोग नहीं कर पा रहा था। इसलिए भोला का हर दिन उदासी से जाता था। एक दिन भोला के ठेले के पास एक वड़ा पाव की दुकान लगाता है एक आदमी, और वो वड़ा पाव बेचता है। जब उसे उसकी सुगंध आती है तो भोला के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो सोचता है, क्यों ना मेरी बची हुई सब्जियां मैं घर जाकर पकाकर गरीबों को खिला दूं। इससे मेरा मन भी शांत हो जाएगा और मेरी सब्जी भी नहीं बचेगी और मेरी सारी की सारी मेहनत किसी के अच्छे काम के लिए आएगी। यह सोचकर वो बहुत खुश हो जाता है। सब्जियां जब नष्ट हो जाती या खराब हो जाती तो उसका दिल दुखता, अब उसका दिल नहीं दुखता। घर में आकर अपनी पत्नी को सारी हकीकत बताता है। कहता है, भाग्यवान, हमारी जो सब्जी बची हुई थी ना, वो हर दिन खराब होकर नष्ट हो जाती है। इसका इलाज मैंने ढूंढ लिया है। जब मैं बाजार से आऊँगा तो उस सब्जी को तू अच्छे से धोना और उसे पकाकर हम गरीबों में खाना बांटेंगे। कैसा लगा मेरा आइडिया? भोला जी, बहुत ही सुंदर लगा आपका आइडिया, मुझे बहुत पसंद आया। ऐसे ही भोला और उसकी पत्नी बची हुई सब्जियों को पकाकर गरीबों में खाना बांटते हैं और ऐसा उनका संसार चला रहे थे। भोला अपनी खेती में पहले से ज़्यादा अब मेहनत करने लगा था,
क्योंकि गरीबों में खाना बांटते वक्त उसके मन को जो शांति मिल रही थी वह शांति कहीं और भोला को नहीं मिल रही थी। इसी वजह से वो बहुत जल्दी अपने खेती में आता है और काम करने लगता है। जब भोला अपने खेती में काम कर रहा था तब उसका छोटा भाई बिरजू उसके पास आता है। बिरजू, आज इतनी सुबह और तुम खेती में क्या कर रहे हो? तुम्हारा अच्छा तो चल रहा है ना? खेती बाड़ी कैसे चल रही है? तुम तो दिखते ही नहीं, कहाँ गायब हो? अरे एक ही गांव में रहते हैं और हम सगे भाई, लेकिन तुम दिखते नहीं, कहाँ जाते हो? इतनी मेहनत करते हो क्या अपने खेती में? क्या बताऊं भैया आपको, अब मैं तो सारा का सारा लूट गया। मेरा सारा खेत जमींदार ने धोखे से हथिया लिया और अब देखिए ना, मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं। मेरे बच्चे भूखे पेट सो रहे हैं, दूध के लिए तड़प रहे हैं, मेरी पत्नी खाने के लिए तड़प रही है। मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने जो मेरे सारे नाम पर खेत किए थे, उस जमींदार ने धोखे से मेरे से हथियाए और मुझे पैसे भी नहीं दिए। बिरजू, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना। जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक हम पर कोई मुसीबत नहीं आएगी। तुम्हारे बच्चे आज से भूखा पेट नहीं सोएंगे और उन्हें दूध भी मिलेगा। मेरी गौ माता है ना, ये मैं तुम्हें देता हूँ और एक खेत भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन कुछ सब्जियाँ लगाई है मैंने। जब तक ये नहीं निकलती तब तक ये मेरे पास रहेगा, फिर मैं तुम्हें दे दूंगा। भाई अब बहुत अच्छे हो, शुक्रिया। मुझे खेत नहीं चाहिए, मेरे पास एक ज़मीन का टुकड़ा है। मैं उसी में ही कसकर अच्छे से आपकी तरह खेती करूँगा और अच्छे से कमाऊँगा। मुझे सिर्फ गौ माता चाहिए। मुझे माफ़ करना, आपकी गौ माता को लेकर जा रहा हूँ भैया। बिरजू बहुत ही होशियार था। गौ माता को इसलिए वो लेकर आ रहा था क्योंकि गौ माता को ज़मींदार को बेचे और बहुत अच्छे खासा मुनाफा लेकर वो अपने घर वापिस आ जाए और आराम से खा पी सके। अगर खेती लेता तो खेती को वो ज़मींदार नहीं लेता, क्योंकि ज़मींदार के पास बहुत सारा खेत है। ज़मींदार को एक गैया की ज़रूरत थी, इसी वजह से वो अपने भाई की गैया धोखे से हथियाता है और ज़मींदार को वो बेच भी देता है। भोला बाजार से सारी सब्जियां बेचकर अपने घर की ओर निकल रहा था। तभी रास्ते में उसे एक बकरी वाला मिलता है। एक किसान अपनी बकरी को अपने कंधे पर लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जा रहा था। तभी रास्ते में उन दोनों की मुलाकात होती है और भोला उस बकरी को देखकर उसके पास रुकता है। जब से उसने गौ माता को अपने भाई को दिया है तब से भोला का मन अपने घर में नहीं लग रहा था। बकरी को देखकर वो किसान से पूछता है, भाई ये बकरी आप बाजार में लेकर क्यों आए हो? इसे बेचना चाहते हो क्या? हाँ भाई, मैं इसे बेचना चाहता हूँ। मेरे पास बहुत सारी बकरियाँ हैं और मेरे घर को चलाने के लिए मुझे इस बकरी को बेचना ही पड़ेगा। इसी वजह से मैं इसे बेचने के लिए बाज़ार में आया हूँ। ये सुनकर भोला के दिमाग में आता है, जो भोला ने सब्जियां बेचकर पैसे कमाए थे, उस पैसों से अब वो बकरी खरीदना चाहता था, क्योंकि अपने घर में गैया की न रहने की वजह से दूध भी नहीं था और बकरी को देखकर उसे कोई अलग ही अपनापन महसूस हो रहा था। इसी वजह से वो किसान से बकरी को खरीदता है और वो बकरी को अपने साथ अपने घर लेकर चला जाता है। भोला जी, ये बकरी कहाँ से लेकर आए और किसकी बकरी है ये?
भाग्यवान, देखो ना, ये कितनी प्यारी बकरी है और ये हमारी बकरी है। हमारी गौ माता चली गई ना हमसे दूर, इसी वजह से मैंने एक किसान से ये बकरी को लेकर आया हूँ। और देखो ना, आज सारी की सारी सब्जियां खत्म हो गई, बेच डाली मैंने और बहुत अच्छा मुनाफा मिला था मुझे। उसी पैसों से मैंने ये बकरी खरीद ली। सोचा हमारे घर संसार के लिए थोड़ा बहुत अच्छा होगा, इसी वजह से मैं इसको लेकर आया। और वो दोनों बकरी को पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा ही उसका घर संसार चल रहा था। एक दिन भोला बकरी को लेकर अपने बाजार की ओर निकलता है सब्जियां बेचने के लिए। बीच में ही बकरी गायब हो जाती है। भोला बहुत परेशान हो जाता है, बकरी को इधर उधर ढूंढता है, लेकिन बकरी कहीं नहीं मिलती। फिर उसके पैरों के निशान देखकर बकरी एक गुफा में चली गई, ऐसा उसे लगा। इसी वजह से वो गुफा में चला जाता है। बकरी की आवाज़ सुनकर जब वो गुफा में प्रवेश करता है तो देखता है बकरी वही थी, और वो अपनी बकरी को अपने साथ लेकर ही आने वाला था। तभी उसके पैरों में कुछ लगता है। वो वहाँ की मिट्टी इधर उधर सरकवाता है। देखता है तो उसको वहाँ एक बहुत प्यारी चीज़ मिलती है, और वो टोकरी थी। टोकरी को देखकर भोला को लगा, अरे ये किसने यहाँ टोकरी रख दी? अगर यही पड़ी रही तो खराब हो जाएगी। इसलिए वो उस टोकरी को अपने साथ लेकर आता है। सोचता है इस टोकरी में मैं अपने सारे घर के फल और सब्जियां रखूँगा और इसका अच्छे से इस्तेमाल भी हो जाएगा। अगर इस गुफा में पड़ी रही तो खराब भी हो जाएगी। इसी वजह से वो वहाँ से लेकर आता है। जब वो अपनी पत्नी को उस टोकरी को दिखाता है तो पत्नी कहती है, ए जी, इस खाली टोकरी को हम करेंगे क्या? अरे भाग्यवान, उसमें तुम अपनी सब्जी और बहुत कुछ रख सकती हो, देखो ना कितनी बड़ी है। भोला की पत्नी उस टोकरी में सारा सामान रखने ही वाली थी, तभी उसके हाथ से कुछ उस टोकरी में गिर जाता है, और वो जस्ट से ही गिरता है वैसे ही उसका 2 गुना हो जाता है। ये देखकर भोला की पत्नी थोड़ी आश्चर्यचकित होती है और भोला को भी दिखाती है। और भोला उससे कहता है, अरे भाग्यवान, ये तुम्हारी डबल चीज़ तुमने रखी होगी, कहीं वही होगी। कुछ भी मत सोचो, चलो जाने दो। नहीं, ये जादुई टोकरी है, देखिए ना, इसमें जो भी जाता है डबल हो जाता है। भोला उस जादुई टोकरी को पाकर खुश हो जाता है। भोला एक नेक दिल इंसान था, इसी वजह से उस टोकरी का और सही इस्तेमाल करके अपने गांव को बहुत अच्छे तरीके से प्रगति के मार्ग पर लेकर चला जाता है। गांव में बहुत सारी सुविधा भी वो लगवाता है उस टोकरी की मदद से, और अच्छा खासा अपना घर संसार भी चलाता है। इस तरह भोला को एक जादुई टोकरी मिली उसकी किस्मत की वजह से। भोला के भाई बिरजू ने उसे बार बार धोखा देना चाहा, और भोला की किस्मत बार बार उसका साथ देती रही, क्योंकि भोला एक नेक दिल इंसान था और बहुत अच्छा था, किसी का बुरा नहीं करता था। इसी वजह से उसकी किस्मत बहुत अच्छी तरीके से उभर कर आ गई। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलना मत। धन्यवाद।